हाँ, बोलिए। अभी आप उसकी बहन के बारे में कुछ बता रहे हैं। जी, अब जब अज़हर हम लोग को मिला, तो हम लोग ने अज़हर को अपने पास में बिठा के रखा और उसके अज़हर ऊपर कहाँ मिला? अज़हर हम लोग को एलाइट टावर के अंदर मिला, जहाँ वो रहते थे, जहाँ से उन्होंने 2 दिन पहले घर खाली किया। अज़हर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मौजूद था। तो हम लोग ने जाके जब अज़हर को पकड़ा, उसको लीगली एक्शन लेने के लिए हमने उसके ऊपर कोई इनलीगली एक्शन नहीं लिया, उसको किसी ने कोई हाथ नहीं लगाया, कुछ नहीं। फिर अज़हर को लाख बोलने के बाद कि तुम अकरम पटेल को कॉल करो, उनको यहाँ पे बुलाओ, अज़हर बोलने लगा कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है। फिर उसने उसकी बहन का कॉल आने लगा, स्पीकर मोड पे अज़हर ने बात की तो उसकी बहन बोलने लगी कि तुझे वहाँ जाने मना किया था, ऐसा-वैसा। फिर हम लोग ने अज़हर का फ़ोन छीन के उसकी बहन है, महविश नाम है उसका। वो महविश पटेल को हम लोग ने कॉल किया कि अज़हर हम लोग के पास में है, हम लोग ने अज़हर को लेके ऐसा इल्लीगल एक्शन किए, ये वो। तो वो डर के 2 मिनट में वहाँ पर आ गई। वो जैसे ही वहाँ पर आई, हम लोग ने सारे जेंट्स लोगों को वहाँ से हटा दिया और हम लोग 4-5 लेडीज़ उसको घेर के खड़ी हो गई बात करने के लिए। तो वो खुद ही अपना दुपट्टा वगैरह हटाने लगी और जेंट्स लोग के ऊपर हमला करने लगी और ऐसा सब जेंट्स के आगे आने लगी और हमला करने लगी और अपने भाई को लेके पुलिस चौकी में आई और यहाँ पे आके बताने लगी कि जेंट्स लोग मुझ पे हमला कर रहे थे, सब मुझ पे हाथ डाल रहे थे और रो-रो के पुलिस वालों से अपने ऊपर ये करने लगी। फिर हम लोग ने जेंट्स लोग को हटा के लेडीज़ लोग ने आगे जाके गवाही दी कि ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई जेंट्स उसके करीब नहीं गया था, सब लेडीज़ लोग ही उसके पास में थे और ये जो भी इल्ज़ाम लगा रही है सब झूठे हैं। थैंक यू। आपका नाम? नसीम। हमारे साथ नसीम भाई है, जो इन्होंने भी अपना पैसा लगाया था अकरम पटेल के ऊपर। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे इन्होंने कितना पैसा लगाया और क्यों लगाया, और इनको अकरम से मिलाने वाला मेन शख्स कौन है। तो आप अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम नसीम शेख है और मेरे डैडी का नाम शमीम शेख है। तो आपने जो अकरम पटेल को पैसा दिया, जी, कितना दिया, और आपको इन बीच में मिलाने वाला कोई इंसान है या आप खुद जाके मिले? 10 लाख रुपए हम लोगों ने वहाँ पे उनको दिया था अकरम पटेल को, और हमको मिलाने वाला इमरान दलाल करके एक यहाँ पर है, ग्रैंड रोड में उसकी ऑफिस है, वो लेकर गया था हम लोग को अकरम पटेल के पास में ओरिएंट पे। इमरान जो एजेंट है वो लाइसेंस होल्डर है या फिर बिना लाइसेंस होल्डर? लाइसेंस होल्डर है ऐसा। लाइसेंस होल्डर। हाँ, ऐसा अंदाज़ा बता सकता हूँ मैं। अच्छा, जी। तो कितना पैसा और कैसा दिया आपने? 10 लाख रुपया दिए थे, कैश दिए, ऑनलाइन दिए थे, मतलब कि चेक के थ्रू उसको दिया गया था। जी हाँ। जी। तो क्या पैसा क्यों दिया था आपने उसे? उसको पैसा दिया गया था कि हम लोग हैवी डिपॉजिट पे वो हम लोग को रूम दे रहा है कि आप मेरे को 10 लाख रुपया दो, मैं आपको हैवी डिपॉजिट पे रूम देता हूँ। कहाँ पर रूम देता बोले? अरब गली में 20 मंजिल में। उसका खुद का रूम है वहाँ पर? उसका वो बोलता है कि खुद का रूम है, लेकिन वो उसका खुद का रूम नहीं है। वो तहकीकात नहीं की? तहकीकात ऐसा था कि वो अपने आप को ना हाफिज़ कुरान बताता था, बस उसी बात पे हम लोग उसके आमादा हो गए कि वो हाफिज़ झूठ नहीं बोल सकता है। फिर उसने हम लोगों को लाइट बिल बताया, वो इतना हम लोग के ऊपर ऐसा जल्दबाजी में किया है कि हम लोग उसको कुछ कर नहीं पाए। जैसे कि आपका ब्रेन वॉश किया। जी, ब्रेन वॉश किया उसने, हम लोग का बातों में ब्रेन वॉश किया, और हम लोगों ने उसको, चलो ठीक है इसका घर ये है, और बोलता था कि घर में जो रह रही है वो बेवा औरत है और बेवा औरत को निकालो मत। वो बेवा औरत के साथ में मैंने 1 लाख रुपए का एग्रीमेंट बनाया है, जो कि वो झूठ बोलता है। उन लोगों से भी उसने 15 लाख रुपए लिया है। 15, किसी को 15 बोलता है, किसी को 18 बोलता है। 15 लाख रुपए का उसका एग्रीमेंट है, और वो भी एग्रीमेंट बनाया हुआ है उसने उससे। जैसे कि और हम लोग ने अगर अभी जाके देखे थे ना वहाँ पर उसके घर पे, तो पहले तो हम लोग को जो लाइट बिल था, जो लाइट बिल पे नाम अकरम पटेल लिखा हुआ था, तो हम लोग ने बाय डिफ़ॉल्ट ये सोच लिया था कि भाई ये अकरम पटेल का ही घर है। रूम पे लिखा ना, उसने अपना जाली एक पेपर एडिट करके बना के हम लोग को जो पीडीएफ बना के भेजा था, उस पे अकरम पटेल उसका प्योरली नाम लिखा है। बट जब हम लोग उसके घर में जो लेडीज़ से मिलने गए थे, उन्होंने जब हम लोग को बताया, तो कोई नूर भी उसकी सास लगती है शायद से, उसके बिहाफ पे उसका लाइट बिल आता है। तो और ऊपर से जो रेंट एग्रीमेंट जो बिल्डिंग का जो रिसिप्ट बन के भी आता है, वो भी हम लोग को उसने अपने नाम पे एडिट करके बना के दिया है। जो चिंटू भाई की जो दुकान पे हम लोग के साथ बैठता था बंदा, जी अकरम पटेल, उसने जब पेपर वेपर हम लोग को बताया था, तो हम लोग को ऐसा लगा कि भाई लीगली और पुराने हाफिज़ है, तो हम लोग ने उसको इतना ये नहीं समझे कि हम लोग इसको ज़्यादा ये करना चाहिए आमादा पे। बट उसने बहुत सारी चीटिंग्स किया, प्लस दूसरों को भी फ्रॉड में डाला। और उसने जब जो लेडीज़ जो रह रही है बेवा औरत, हम लोग ने उससे 3-4 दिन पहले भी उससे कंसर्न किया था हम लोग ने। तो उन्होंने क्या बोला था कि भाई अकरम पटेल अभी तो बंद कर दिया है मोबाइल। अभी हम लोग जब ये पता चला कि भाई ये घर खाली करके चला गया है, तो बोले भाई अभी तो हम लोग भी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ केस वेस भी हुए, 14 लाख रुपए की
की कोई पार्टी वार्टी नहीं आई थी जो केस वेस भी करी, उस केस के बाद भी ये लीगल एक्शन हो रहा नहीं है। उसके बावजूद भी आज उसका लड़का और लड़की जब पकड़ा गए तो आज ये लड़की उसकी जो वुमेन कार्ड खेल रही है, वो ऐसा लग रहा है कि भाई अपने डैडी को बचाने के चक्कर में या खुद भी इतनी प्रोफेशनल हो चुकी है लाइन में कि ये इतना प्रोफेशनल गेम खेल रही है सर ये लोग का पहले से ये व्यवहार है, यही धंधा है? हाँ, हम लोग इसमें एक विजय सर करके भी है, उसने कोई क्राइम के कोई ऑफिसर से किससे बात हुई थी तो उन्होंने भी यही बताया था कि 2.5 साल पहले भी इसने ऐसा काम कर चुका है, तब उसने थोड़ा पैसा देके उसको काम यही नागपाड़ा में ही किया था। अच्छा। तो ये अभी हम लोग को पता चला था सर। मेरे को एक बात बताइए, अकरम करता क्या है? क्या उसका कुछ कारोबार है? हाँ, इसने जो चिंटू भाई करके दुकान है ना, जो चिंटू भाई की दुकान थी जो जिसके पास ये काम करता था, वो बताता था ये मेरी दुकान है, इधर इन्वेस्ट करिए, अब मैं तुमको इधर का प्रॉफिट है ना और घर का प्रॉफिट मिला के तुम्हारे को प्रॉफिट इन्वेस्ट किया ना जो उसका दे दूंगा रेंट बना के। तो वो बेस पे हम लोग ने उसको बना के दिए थे। चिंटू यानी कि उसका मालिक था अलाउद्दीन सेठ करके है, उनका बेटा है चिंटू, जो जिया अपार्टमेंट में आई थिंक सो रहते हैं। तो वो बेस रहते हैं वो? हाँ, शायद से अभी भी रहते मैंने हैं। सुना उनके साथ भी फ्रॉड किया कुछ। हाँ, उनके साथ भी ये उसने फ्रॉड किया और उन्होंने अभी भगा दिया है उनको सब जगह से। अभी हमारे साथ जुलेखा माजी है, जिनका 9 साल से अकरम पटेल ने 4 लाख रुपया लिया था बेटी के शादी के बहाने से, और उन्होंने 1 लाख रुपया रिटर्न किया और अभी 3 लाख के लिए वो पुलिस की धर की ठोकरें खा रही है, फिर भी उन्हें पैसा नहीं मिल रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कभी पैसा दिया और क्यों दिया। मैडम, आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम जुलेखा है। हम लोग को एक दलाल ने मिलाया था उनसे, क्या नाम है उसका सलीम दलाल नाम का? सलीम दलाल था वो। सलीम दलाल। वो इंतकाल हो गया उसका, अभी अक्टूबर अच्छा। में इंतकाल होता, हम उनको ही पकड़ते थे। अभी अक्टूबर से ना भाड़ा देता है ना पैसा देता है। जब भी फोन करती हूँ ना तो स्विच ऑफ रहता है उसका। किसका? वो अकरम पटेल का। अकरम पटेल। हाँ, स्विच ऑफ रहता है। और फिर जब कभी कभी लग गया ना तो बोले मैं दे रहा हूँ, मैं घर बेच रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये बताता है। मैं उसके घर पे भी गई, हम लोग जब लफड़ा होता है, बच्चे लोग भी मेरे थे साथ में, ये लोग ने मेरे को बहुत साथ दिया क्योंकि मेरा आदमी गुजर चुका है, मेरा आदमी नहीं ना लड़का नहीं है, तो ये लोग बच्चे लोग ने मेरे को बहुत साथ दिए। इनका ही पैसा लिया। तो मैंने अभी 4 दिन पहले उससे बात करी ना, तो मैंने बोली इनका पैसा दिया क्या तूने? तो बोलता मैं सब में पहले तुम्हारा पैसा दूंगा, तुम्हारा दूंगा पहला। बोले मेरे उनके बाप बीमार है। मैं बोली तुमको जरा भी इंसानियत नहीं है? मेरे अल्लाह ने इंसान दिया, उनके बाप हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनके पैसे दो। नहीं, सब में पहला मैं दूंगा, मेरा पूरा हो गया। जब भी फोन करती, कभी खुदा ना खास्ता उठाया ना तो उसे यही बोलता है कि नहीं नहीं मेरा है ना पैसा मैं दूंगा, सब में पहला तुमको दूंगा, मेरा सब हो गया। तो मैंने उसको इतने बार बोली कि देख हलाल रोजी खा, मेहनत कर, तू ये मत कर। बार बार है ना अपने औलादों की कसम, उसकी 9 बेटी। साल से आपने पुलिस चौकी में कोई कंप्लेंट की? नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करी, नहीं की आपने? नहीं की। मैं बोला, मैं बोली मेरे को इतनी मालूमात भी नहीं, जो दिया था ना वो भी बोला वही मर के गया। हम लोग को बोला कुरान हाफिज है वो, जो आदमी लाया था ना दलाल, वो बोले कुरान हाफिज है वो, बोले वो पैसा बराबर देगा तुम्हारे को, बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। घर दिखाया, दुकानें जो थी ना उसकी जो भाड़े की, वो भी अपनी बताया, और वो भी अपना होटल अपना है। ये अभी मैंने उसको बोली, बोले होटल में मेरे को 10 लाख का नुकसान हो गया। तुम बोलते ना हलाल रोजी का, हलाल रोजी का, हलाल रोजी में बोले 10 लाख का नुकसान हो गया मेरा करके। मैंने बोले हलाल रोजी में कभी भी नुकसान नहीं होता, अल्लाह ताला मदद करता है, तू नीयत अच्छी रख। अभी आप पुलिस चौकी आए हो तो हाँ। आपने रिपोर्ट लिखाई? नहीं, अभी नहीं लिखाई। तो आप अभी- रिपोर्ट लिखा लीजिए। हाँ, और उसके बेटे ने मेरे को फ़ोन किया 19 क्या नाम उसका? अजहर पटेल। अच्छा। वो फ़ोन किया मेरे को 18 मई को किया फ़ोन उसने, और मेरे को बोला आंटी क्या हुआ करके। बोले मेरे पापा की दुकान में झगड़ा हो गया, बहुत ऐसा वैसा मारा मारी हुआ, कोई अंकल थे बोले उनको बहुत मारे करके। मैं बोली बेटा वो लोग तेरे बाप ने इतने का पैसा लिया है ना, सबका पैसा हजम करके बैठा है वो। बोले तुम अभी क्या करना, अब्बा को फ़ोन मत करना, बोले मैं 21 तारीख को तुम्हारा पैसा पूरा दे दूंगा। तो लाके मैं दिया? नहीं, तो मैंने बोले हाँ ठीक है। तो 21 तारीख के बाद से उसने 21 मई से ना अभी तक मेरा फ़ोन उठाया, कभी मैसेज करती है ना, मैसेज पढ़ता है ना कुछ करता है। तो मैंने अकरम पटेल को 10 टाइम बोली कि तेरा अजहर के पास टाइम नहीं है। मैं बोली वादा तो बहुत बड़ा बड़ा किया, वो भी तेरे तरह झूठा ही निकला। मैं बोली तेरा बेटा, मैं बोली क्यों मेरे को फंसा रहा है, मैं बोली दे रहा क्यों नहीं पैसा मेरे को, झूठ झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे संडे में उसकी बात कर रहा था, उसकी काम की छुट्टी होती है संडे। कितने संडे गुजर गए मगर उसने अभी तक बात नहीं कराया। अभी 4-5 दिन पहले ही मेरी बात हुई अकरम पटेल से। मैंने फ़ोन क्यों स्विच ऑफ रखा है तूने? तो बोला कि मैं तुमको 10 मिनट में फ़ोन करता, फिर नहीं करा। फिर 2 दिन बाद वापस मैंने फ़ोन करी तो फ़ोन बंद, फिर फ़ोन लग गया। बोलता अभी मैं मैयत में हूँ, 5 मिनट से फ़ोन करता। मैंने जब पैसा लेने का रहेगा ना तभी भी ना हमेशा उसका ये नाटक, वो मर गया। इन्वॉल्व है ये केस में इसका? हाँ 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 हाँ, सब हाँ हाँ बेटी, हाँ हाँ वाइफ है? हाँ, है ना, वाइफ भी है। वाइफ भी इन्वॉल्व है? हाँ हाँ हाँ, सब सब। तो ये हाँ केस में 6 लोग इन्वॉल्व है, पूरी फैमिली इनकी है। सबसे पहला अकरम पटेल, उसके बाद महवीश पटेल, तीसरा उसका लड़का अजहर पटेल, चौथा हुमान पटेल, पांचवा उसकी वाइफ मेहर पटेल, और छठा उसका अकरम पटेल का दोस्त है तनवीर, जो बांद्रा में रहता है। अभी वो भी गायब है जब से अकरम ने घर छोड़ दिया है। और हमारी यही उम्मीद है और यही हेल्प के लिए हम लोग नागपाड़ा पुलिस स्टेशन आए हैं कि नागपाड़ा पुलिस स्टेशन हमको इस फ्रॉड से कुछ हेल्प दिलाए। यहाँ से उम्मीद यही रहेगी कि हेल्प मिल जाए। इसके बाद हम शिंदे साहब से भी हेल्प के लिए अपील करेंगे।